हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अब बात कर रहे हैं कि अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एडजॉइंट तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड किया और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलता है मॉड ए इंटू आई। ओके, क्या मिलता है? मॉड ए इंटू आई। अब अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, तो हमको मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू मॉड ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स। ओके, अगर हम मॉड ए से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स तो आई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं this adjoint of A, okay, into I is equal to mod A, और यहाँ पर I इंटू ए इनवर्स तो ए इनवर्स ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ I इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा और अल्टीमेट यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। ओके, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल है ना। a इज इक्वल टू दिस 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? इनवर्स फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए, और वो फाइंड करने के लिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, है ना। मतलब कि 3 का अगर हमको कोफैक्टर फाइंड करना है तो -3 इंटू 1 दैट इज -3 -4। तो इट इज, हम सबसे पहले यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो हमको 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3 मिलेगा। अगर आपको ये समझना है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड किया है तो आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। जैसे इस 3 का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा -3 इंटू 1 दैट इज -3 -4। तो अल्टीमेट हमको मिला 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे सारे एलिमेंट का हमको कोफैक्टर फाइंड करके हम उसका ट्रांसपोज निकालकर एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम अगर इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू दिस -3 इंटू 1 that is -3, और it this is -4, so it will become +4 प्लस माइनस, हम अब इस -3 का बात करेंगे तो इट विल बिकम -3 इंटू दिस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस, अब हम 4 का के लिए सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -2 और इट विल बिकम +0। तो मॉड ए हमारे पास कितना आया? ये हो जाएगा 3 इंटू 1, इट विल बिकम +6 एंड दिस विल बिकम -2। तो अल्टीमेट हमको मिला 1। मॉडुलस कितना आया? 1 आया। तो अगर हम ए इनवर्स की बात करेंगे तो वो होगा 1/1 in the bracket this 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3। तो ये इसका इन्वर्स हमारे पास आता है। ठीक है, ये इसका इन्वर्स हमारे पास आता है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो है एडजॉइंट। एडजॉइंट को अगर हम उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसका इन्वर्स मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड है। हमारे पास में और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।